ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 24 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा की मुरली कहानी के रूप में और जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम शांति। तो हमारी कहानी का नाम है वापसी का सफर, आत्मा की सच्ची पहचान। मधुबन का शांत वातावरण था। सुबह का समय था तथा सभी बच्चे बाप दादा के सामने बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी, जैसे हर आत्मा किसी बड़े रहस्य को सुनने के लिए तैयार हो। तभी बाप दादा ने प्रेम से बच्चों को देखा तथा मधुर स्वर में कहना शुरू किया, मीठे बच्चे, अब समय आ गया है वापस घर जाने का। यहाँ पे बाबा हमें बोल रहे हैं कि अब हमारा समय आ गया है कि हम वापस अपने घर जाएं, वापस परम धाम में जाएं। इसलिए देह भान को भूल जाओ, मतलब ये भूल जाओ कि तुम एक शरीर हो, ये याद रखो कि तुम एक आत्मा हो। तो बाबा यहाँ पे हमें देह भान को भूलने के लिए कह रही है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऐसी आत्मा जिसका शरीर नहीं है, वो ज्योति बिंदु है, तथा इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व मतलब लगाव मिटा दो। पुरानी दुनिया मतलब कलयुगी दुनिया। जो कलयुगी दुनिया है, इससे अपना ममत्व मिटा दो, अपना लगाव मिटा दो तथा अपने आप को आत्मा समझो। अपने आप को परम धाम में जाने के लिए तैयार अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय आ गया है परम धाम में जाने का। बच्चों के मन में हलचल हुई। वे समझने लगे कि ये दुनिया अब समाप्त होने वाली है और उन्हें अपने असली घर परम धाम लौटना है। बाबा आगे समझाने लगे, बच्चे, तुम आत्माएं बहुत छोटी बिंदी हो। तुमने 84 जन्मों का पार्ट इस शरीर के द्वारा निभाया है। हमारा जो शरीर है, इसके द्वारा हमने 84 जन्मों का पार्ट निभाया है, 84 जन्म लिए हैं। अब ये पुराना शरीर और ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए जीते जी मरना सीखो। अर्थात सब कुछ भूलकर अपने बाप को याद करो। सब भूलकर सिर्फ एक बाप को याद करो। एक बच्चा मनी मन सोचने लगा, हमने आधे कल्प तक भगवान को पाने के लिए कितनी भक्ति की, कितने थके खाए, पर रास्ता नहीं मिला। बाबा ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। हाँ बच्चे, भक्ति मार्ग में मनुष्य दलदल में फंस जाते हैं, दिखावे और आडंबर में उलझ जाते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें सही रास्ता बताने आया हूँ। सिर्फ मुझे याद करो तथा पवित्र बनो। अब बच्चों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उन्हें लगा कि अब उनका असली सफर शुरू हो गया है। बाबा ने आगे कहा, तुम सीख रहे हो कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है और अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनानी है। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बनता है, उसकी उतनी उन्नति होती है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। बाबा ने एक और गहरा रहस्य खोला। बच्चे, कोई भी अपनी उन्नति छिपा नहीं सकता। बाप हर एक की एक्ट देखकर समझ जाता है कि कौन अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। बाबा तो सब जानते हैं, बाबा देखकर समझ जाते हैं कि कौन अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है, कौन नीची। ये सुनकर सभी बच्चे अंदर ही अंदर खुद को चेक करने लगे। ये चेक करने लगे, कहीं हमने अपनी तकदीर नीची तो नहीं बना ली है। फिर बाबा ने समझाया, तुम्हें इस दुनिया में रहकर ही पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ में रहकर भी कमल फूल समान बन सकते हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसके ऊपर एक भी कीचड़ का छींटा नहीं पड़ता, ऐसे ही हमें भी इस कलयुगी दुनिया में रहना पड़ रहा है। लेकिन हमें इस कलयुगी दुनिया में ऐसे रहना है कि कलयुगी दुनिया का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हमें गृहस्थ में रहकर भी कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उनसे अलग रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहकर पवित्र बन सकते हो। कुछ बच्चों को लगा कि शायद बाबा के पास रहने से ही उन्नति होगी, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया, ऐसा नहीं कि यहाँ रहने वाले ही आगे बढ़ते हैं। कई गृहस्थ में रहकर भी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तथा महावीर बन जाते हैं। बाबा ने अर्जुन और भील का उदाहरण देकर समझाया कि अभ्यास और लगन से कोई भी आगे बढ़ सकता है। अगर व्यक्ति लगातार अभ्यास करे,
प्रैक्टिस करें एंड लगन हो व्यक्ति के अंदर, तो वो भी आगे बढ़ सकता है। अब बात आई सेवा की। बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विसेबल है, जो हजारों अब बात आई सेवा की। बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विसेबल हैं, मतलब जो बच्चे लगातार सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं दूसरों की, जो हजारों का कल्याण करते हैं, वे बाप दादा के दिल पर चढ़ जाते हैं। मतलब जो बच्चे दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी मदद करते हैं, वो बच्चे बाप दादा के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। वही आगे चलकर तख्त पर बैठते हैं। बच्चों के अंदर सेवा करने की प्रेरणा ये सुनकर जाग उठी। अब बच्चों को महसूस हुआ कि हाँ, सेवा करना कितना ज़रूरी है। खास तौर से अगर हम बाबा के मन में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, बाबा को खुश करना चाहते हैं, तो हमें सेवा ज़रूर करनी चाहिए। फिर बाबा ने सबसे मुख्य बात समझाई, याद से ही तुम्हारी कट निकलेगी। जितना बाप को याद करोगे उतने पाप नष्ट होंगे। यही सबसे बड़ी मेहनत है। बच्चों को अब समझ में आने लगा कि असली पढ़ाई योग और ज्ञान की है। बाबा ने आगे कहा तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण ने कोई युद्ध नहीं किया था, उन्होंने योग बल से राज्य पाया था। ये सुनकर बच्चों को अपने भविष्य का एहसास हुआ, वे भी स्वर्ग के राजा रानी बन सकते हैं। बच्चों को एहसास हुआ कि अगर वो चाहे तो वो भी भविष्य में स्वर्ग के राजा और रानी बन सकते हैं। फिर बाबा ने एक चेतावनी भी दी, बच्चे ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे यज्ञ की इज्जत जाए। कुछ भी करो लेकिन यज्ञ की इज्जत नहीं जानी चाहिए। जैसी चलन होगी वैसा ही पद मिलेगा। कुछ बच्चों को अपने पिछले कर्म याद आने लगे। बाबा ने उन्हें समझाया अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा। मतलब जब हमारा अंत समय आएगा तो हम सभी को अपने कर्म पता चलेंगे कि हमने पूरी उम्र क्या क्या कर्म किए। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बाबा बोल गए हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अंत समय में पछताना ना पड़े कि हमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ क्यों गवा दिया बुरे कर्म करने में। फिर बाबा ने सेवा की योजना भी दी। गांव गांव में जाकर प्रदर्शनियां लगाओ, सबको ज्ञान दो। जितने ज्यादा लोगों का कल्याण करोगे उतना ही तुम्हारा भाग्य ऊंचा बनेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो। बच्चों ने अब समझ लिया कि सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण करना है। अंत में बाबा ने बहुत प्रेम से कहा, मीठे बच्चे अब समय बहुत थोड़ा है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तथा घर चलने की तैयारी करो। सभी बच्चों के दिल में एक ही भावना थी, हमें अब इस दुनिया से लगाव छोड़कर अपने असली घर लौटना है, मतलब परम धाम में जाना है। हमें अपनी तकदीर खुद बनानी है, हमें सेवा करके दूसरों का भी कल्याण करना है। तथा उसी संकल्प के साथ हर आत्मा अंदर ही अंदर बाप से जुड़ने लगी। आइए अब देखते हैं कहानी का सारांश, छिपा हुआ संदेश। तो इस मूली में बताया गया है कि देहभान छोड़ आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही वापसी का रास्ता है। अगर आप वापस अपने घर जाना चाहते हैं तो देहभान छोड़ दो, अपने आप को आत्मा समझो, तभी आप वापस जा सकते हैं। योग व ज्ञान से ही तकदीर ऊंची बनती है। अगर आप अपनी तकदीर ऊंची बनाना चाहते हैं तो योग करिए, ज्ञान हासिल करिए। सेवा व श्रेष्ठ कर्म से ही ऊंचा पद मिलेगा तथा ऊंचा पद मिलने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ऊंचा पद पाना चाहते हैं तो सेवा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। अंत समय में वही सफल होगा जिसने बाप को सच्चे दिल से याद किया। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों और बाबा के बीच में क्या संवाद होता है। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा आप बार बार कहते हैं कि अब घर जाना है, इसका क्या मतलब है? बाबा उत्तर देते हैं, मीठे बच्चे अब ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, तुम्हें अपने असली घर परम धाम वापस जाना है। इसलिए देह भान छोड़कर अपने को आत्मा समझो, तभी तुम वापस जा पाओगे। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा देह भान छोड़ने का आसान तरीका क्या है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे बार बार स्मृति करो, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है। जब ये अभ्यास पक्का होगा देह भान अपने आप छूट जाएगा। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा जीते जी मरना क्या होता है? तो बाबा कहते हैं, इसका अर्थ है पुरानी दुनिया, मतलब कि कलयुगी दुनिया, अपने शरीर तथा सभी संबंधों से ममत्व मिटाकर बाप को याद करना, यही सच्चा मरना है, यही है जीते जी मरना।
फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हम इतनी भक्ति करते रहे फिर भी भगवान क्यों नहीं मिलते? तो बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग दलदल जैसा है। भक्ति का रास्ता दलदल जैसा है, उसमें मनुष्य फंस जाता है। सच्चा रास्ता तो मैं अब तुम्हें दिखा रहा हूँ। मुझे याद करो तथा पवित्र बनो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा संगम युग पर हम कौन सी खास शकल सीखते हैं? फिर बाबा उत्तर देते हैं, तुम सीखते हो कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है और अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनानी है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारी उन्नति कैसे होती है? कैसे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बनता है उसकी उतनी उन्नति होती है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या कोई अपनी उन्नति छिपा सकता है? बाबा उत्तर देते हैं, नहीं बच्चे, कोई भी छिप नहीं सकता। बाप हर एक की एक्ट से समझ जाता है कि कौन अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या गृहस्थ में रहकर भी उन्नति हो सकती है? बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान बनना ही असली बहादुरी है। ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा कमल फूल समान बनने का क्या मतलब है? तो बाबा बताते हैं, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी उससे न्यारे रहो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें अपनी तकदीर कैसे ऊंची बनानी है? बाबा कहते हैं, योग और ज्ञान से। जितना तुम बाप को याद करोगे और ज्ञान धारण करोगे, उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। बच्चे पूछते हैं, बाबा सबसे ज्यादा मेहनत किस बात में है? तो बाबा उत्तर देते हैं, याद की यात्रा में। जितना मुझे याद करोगे उतने पाप नष्ट होंगे। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या सच में हम विश्व के मालिक बन सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। लक्ष्मी नारायण ने भी योग बल से राज्य पाया था। योग के बल पर ही राज्य पाया था। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा सेवा का क्या महत्व है? बाबा उत्तर देते हैं, जो बच्चे हजारों का कल्याण करते हैं वे मेरे दिल पर चढ़ जाते हैं और वही ऊंचा पद पाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें कौन सी सावधानी रखनी है? तो बाबा कहते हैं, ऐसा कोई भी कर्म मत करो जिससे बाप या यज्ञ की इज्जत जाए। जैसी चलन होगी वैसा ही पद मिलेगा। बच्चे पूछते हैं, बाबा अगर हम गलती कर देते हैं तो क्या होगा? तो बाबा उत्तर देते हैं, अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा। इसलिए अभी से सावधान रहो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें अभी क्या करना है? तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और सेवा करो तथा घर जाने की तैयारी करो। तो बाबा हमें अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, अब समय बहुत कम है। देह भान छोड़ो, बाप से जुड़ो और अपनी ऊंची तकदीर बनाओ। तभी तुम सच्ची विजयी बनोगे, तभी तुम सच्चे विजयी बन पाओगे और अपने घर लौट सकोगे। तो ये थी 24 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें तथा मुरली को अपने सभी दोस्तों को, सगे संबंधियों को भेजें ताकि उनको भी बाबा का संदेश मिल सके। ओम शांति।